मुंशी जावेद सर, अल-माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिहाफ़ से अल-मुस्तफ़ा अतर में आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अल-मुस्तफ़ा अतर और अल-माज़िन उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। दोस्तों, तकरीबन हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार उम्रा की सआदत हासिल कर सकें, हज की सआदत हासिल कर सकें, या उनकी ये तमन्ना होती है कि यानी काबा के पास वो जा सकें, काबा शरीफ के पास जाएँ, मक्का मुकर्रमा जाएँ, मदीने में जाएँ, तो ये ख्वाहिश हर एक की होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मसला होता है कि उनके पास वो चीज़ें जमा यानी जो जाने के लिए पैसे होते हैं, वो जमा नहीं हो पाते। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि काबा यानी मक्का और मदीना ये पैसा लेके नहीं जाता, ये दिल की तड़प लेके जाती है। अगर आपके अंदर तड़प है, तो ऐसे ही लोगों के लिए हमने जो है ये किश्त में अपनी रक़्म की अदायगी उम्रा के लिए वो सहूलत पैदा की है, यानी वो सहूलत आप लोगों के लिए मुहैया की है। अब वो सहूलत कैसे है और कौन-कौन सी मज़ीद मुनफ़रिद अनोखी सहूलियात हम देने वाले हैं, वो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हर उस शख्स तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए जो यानी उम्रा करने की नियत किए हुए हैं या इरादा रखते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह सबके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। देखिए, हमने जो यहाँ पर सिस्टम बनाई है, वो इस हिसाब से बनाई है कि हर वो शख्स जो माशी तौर पर इतनी रक़्म उनके पास नहीं होती कि वो यकमुश्त उम्रा की रक़्मों की अदायगी कर सकें और उम्रा की सआदत हासिल कर सकें। तो इसके लिए हमने किश्त में उनके लिए सहूलत पैदा की है। अब वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हर हफ़्ता, अगर हफ़्ते का उनका कारोबार है तो हर हफ़्ता, या अगर महीने का उनके पास पैसे आते हैं तो हर महीना वो अपनी जो रक़्म है, वो रक़्म जमा कर सकते हैं। और अगर वो 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में उम्रा का इरादा रखते हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी रक़्म जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि सर, हर हफ़्ता या हर महीना कितनी रक़्म अदा करनी है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ये फ़िक्स कर दें कि हर हफ़्ता आपको इतना रक़्म जमा करना होगा या हर महीना आपको इतनी रक़्म जमा करनी होगी, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे अफ़राद भी होंगे जो कि इरादा तो रखते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से ये फ़िक्स कर दें कि आपको हर हफ़्ता 1000, 2000, 4000 रुपये जमा करने हैं, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई इसको अफ़ोर्ड ना कर सके। इसलिए हमने ये तय किया है कि भई जिसको भी इरादा रखता है, जो भी इरादा रखता है उम्रा की सआदत हासिल करने का, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, तो वो लोग अपने हिसाब से रक़्म जमा कर सकते हैं। कभी कम, कभी ज़्यादा, अपने हिसाब से रक़्म जमा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कितनी रक़्म टोटल जमा करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ेह तौर पर ये बता देता हूँ कि उम्रा के जो पैकेजेस होते हैं, वो महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से सब अलग-अलग होते हैं। जैसे होटल के रेट्स अवेलेबल होते हैं, उस हिसाब से रहता है। जिस तरीके से जो एयर टिकट्स रहते हैं, वो यानी हवाई जहाज़ की टिकट, उसके ऊपर मुनहसिर होता है। वीज़े की रक़्म के ऊपर मुनहसिर होता है। तो आप हमेशा देखते होंगे कि हर महीने में पैकेजेस में कुछ न कुछ तब्दीली होती रहती है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको कि आपको जिस महीने में जाना है, जिस साल के जिस महीने में जाना है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए 1 साल बाद जाना है, तो अब उस वक़्त जो पैकेज रहेगा, जिस महीने में आप 1 साल के बाद जाना चाहते हो, तो उस महीने में जो पैकेज रहेगा, उस हिसाब से आपकी रक़्म जमा होनी चाहिए। 2 साल बाद आप जाना चाहते हो, तो 2 साल के बाद जिस महीने में आप जाना चाहते हो, उस महीने के हिसाब से आप जो पैकेज रहेगा, जो रक़्म रहेगी, उस रक़्म के हिसाब से आपकी रक़्म जमा होनी चाहिए। 3 साल के बाद अगर आप जाना चाहते हैं, तो 3 साल के बाद
जिस महीने में भी आप जाना चाहते हैं, उस महीने में जो भी पैकेज की रक़्म होगी, उसके हिसाब से आपकी रक़्म जमा होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात कि अब आप जब रक़्म जमा करोगे, तो आप और आपके पास क्या प्रूफ़ रहेगा कि आपने रक़्म जमा की है? तो इसके लिए 2 प्रूफ़ है। बहुत ही इत्मीनान से और डिटेल से देखिएगा। सबसे पहला तो आप जितनी रक़्म जमा करते रहेंगे, इस तरीके से आपको स्लिप रहेगी, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपको इस तरीके की डायरी रहेगी। तो ये डायरी में एंट्री होगी और ये स्लिप जो रहेगी, ये आपको दी जाएगी, ठीक है? तो आपके पास 2-2 प्रूफ़ रहेंगे। अब जो लोग मालेगाँव से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो यहाँ पर आकर यानी अल माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफ़िस पर, जो कि आबिद सोडा के सामने हज़ारखुली पर वाक़ई है, यहाँ पर आकर आप अपनी रक़्म जमा करके ये स्लिप ले सकते हो, रसीद ले सकते हो और इसके अंदर अपना एंट्री करा सकते हो। ये हो गया जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम हमने सबके लिए रखी है यानी मालेगाँव और मालेगाँव के अतराफ पूरे महाराष्ट्र के लिए और गुजरात वगैरह के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, दूसरे इलाके से मतलब यानी इंडियन है। तो ऐसे लोगों को अब क्या किस तरीके से वो अपनी रक़्म जमा कर सकते हैं और उनके पास प्रूफ़ क्या रहेगा? तो जो लोग भी इसमें यानी इस तरीके से अपनी रक़्म किस्त में अदा करके उम्रा की सआदत हासिल करने का इरादा रखते हैं, तो वो अपनी रक़्म हमको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और हम उनको इस तरीके की स्लिप बना देंगे और ये स्लिप जो है, ये हर महीना उनको कूरियर के ज़रिए भेजी जाएगी, हर महीना कूरियर के ज़रिए। अब देखिए यहाँ पर कूरियर के ज़रिए हम भेज रहे हैं, तो कूरियर का पैसा लगेगा, तो आपको हर महीने में ₹100 आपको कूरियर का भेजना अलग से भेजना पड़ेगा क्योंकि कूरियर हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते, हम एक खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी सहूलत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब आपको कम से कम इतना तो थोड़ा बियर करना पड़ेगा कि कूरियर का जो चार्ज रहेगा, हमने एक नॉर्मल चार्ज रखा है, ₹80 भी लग सकता है, ₹100 भी लग सकता है और जो महाराष्ट्र के बाहर हैं या महाराष्ट्र के अंदर जो दूर-दराज के इलाके के लोग हैं, उनको जो है वो कूरियर के चार्ज हो सवा सौ, 150 भी लग सकते हैं। तो इसके लिए हमने ₹100 फिक्स किया इसका, तो आपको महीने में ₹100 जो है इसका ज़ायद से देना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा और ये आपको कूरियर के ज़रिए ये स्लिप जो रहेगी, ये आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है? तो यहाँ तक ये हमने क्लियर कर दिया है। अब दूसरी बात कि आप जैसे मैंने बताया कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई हर महीने का बताइए, हर महीना या हर हफ्ता कितना भरना रहेगा? तो फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमने अपनी तरफ से ये तय कर दिया, फिक्स कर दिया कि आपको ₹1000 भरना है या 2000 भरना है, 4000 भरना है हफ्ते का, तो फिर कैसा रहेगा कि हो सकता है कि बहुत से लोग नहीं भर पाएँगे इतना। तो हमने एक सहूलत रखी है कि जो भी रक़्म आप जमा कर सकते हैं, आप वो रक़्म जमा कीजिए। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 1 साल का प्लान बनाया है कि 1 साल बाद मैं जाऊँगा। अब 1 साल बाद समझ लीजिए कि आप अक्टूबर में जाना चाहते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप फिक्स मत पकड़िए कि यही है। अब 1 साल बाद समझो आप अक्टूबर में जाना चाहते हैं, तो अब अक्टूबर में 1 साल के बाद यानी 2027, ठीक है? या 2 साल बाद जाना चाहते हैं, तो अक्टूबर 2028। अगर 3 साल बाद जाना चाहते हैं, तो अक्टूबर 2029। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट कीजिए कि उस वक़्त पैकेज का जो भी रक़्म रहेगी, उसके हिसाब से आपकी रक़्म जमा होनी चाहिए। अगर रक़्म ज़्यादा जमा हुई, तो जो ज़ायद रक़्म रहेगी, वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी और वो आपको वहाँ पर अख़राजात के लिए काम आएगी। यानी उम्रा के वक़्त जो दूसरे अख़राजात रखते हैं, उसमें काम आ जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी रक़्म उतनी ही जमा हुई, जितनी उस वक़्त जब आप जा रहे हैं,
उस वक़्त तो जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी रक़्म का पैकेज है, अगर उतनी रक़्म हुई, तो आपके लिए फिर कुछ और ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी रक़्म कम जमा हुई और आप जानना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 1 लाख रुपए उस वक़्त का चार्ज है। अगर आपके पास 70,000 जमा हुआ, 80,000 अपनी डायरी में ये जमा हुआ आपकी, तो ऐसी सूरत में आपकी जो रक़्म बचती है, यानी 70-80 हज़ार रुपए जो आपका जमा हो गया और 1 लाख का अगर पैकेज है, तो आपको 20,000, 30,000 जो भी रक़्म कम है, वो रक़्म आपको अदा करनी होगी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे भी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, वो भी बताने वाला हूँ। अब इसके बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप यानी रक़्म जमा किए और खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा बात हो गई कि आप जाना नहीं चाहते या कुछ वक़्त के बाद जाना चाहते हैं, तो आप चाहे तो अगर कुछ वक़्त के बाद जाना चाहते हैं, तो अपनी रक़्म को एज़ इट इज़ रखिएगा, हम सँभाल के रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं, कोई बड़ी मजबूरी आ गई कि वो पैसा आपको रिफ़ंड हो जाए, तो पैसा आपको रिफ़ंड हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद की एक और अहम बात कि ये हम लोग जो है, ये एक सर्विस आपके लिए मुहैया कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं आपको। तो साल का ₹500 आपको ये सर्विस चार्ज अलग से अदा करना होगा। यानी आप अभी जब पहली बार अपनी पावती बना रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, तो ये ₹500 इसमें आपको ज़ायद जमा करना होगा। ये सर्विस चार्ज रहेगा, जो सर्विस हम आपको देंगे, यानी आपके लिए जो पावती बनाई जाएगी, आपका जो मेंटेन किया जाएगा, पूरा हिसाब-किताब जो मेंटेन किया जाएगा, आपको बार-बार मतलब हर महीना जो है वो कुरियर के लिए इसके लिए सर्विस देना पड़ेगी और उस सर्विस के लिए यानी देने के लिए हमको किसी बंदे को हायर करना पड़ेगा और उस बंदे का पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो ये ₹500 उसके लिए रहेगा, ठीक है? और ये ₹500 रिफंडेबल नहीं रहेगा। ये ₹500 जो सर्विस चार्ज है, ये 1 साल के लिए रहेगा। समझो आपने 1 साल के लिए अपना ये इरादा किया है, तो हमको बता दीजिए। तो स्टार्ट में ही आपको 500 देना होगा और फिर आपकी डायरी स्टार्ट होगी, ठीक है? आपकी किस्त फिर स्टार्ट होगी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप ₹1500 जमा करना चाहते हैं हर हफ्ता। एक एग्ज़ाम्पल ₹1500 अगर आप जमा करना चाहते हैं, तो पहले हफ्ते में 1500 आपकी किस्त प्लस ₹500 साल भर का जो सर्विस चार्ज रहेगा वो देना होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हर हफ्ता आप 1500 दीजिए, यानी एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं। अब इसी के साथ-साथ अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका 1 साल पूरा हो गया, अब अगले साल भी आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि अभी आपकी रक़्म पूरी नहीं जमा हुई है, आप इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ₹500 1 साल के बाद फिर अदा करना होगा, सर्विस चार्ज का। और बाकी आप जैसे भी रक़्म जमा करना चाहें, आपकी जो भी कैपेसिटी हो रही है, कभी कम, कभी ज़्यादा, आप अपने हिसाब से जमा कीजिए। जिस वक़्त आपको जाना है, उस वक़्त का जो रेट रहेगा, अगर उससे आपकी रक़्म कम जमा हुई है और आप जाना ही चाहते हैं, तो जो डिफ़रेंस आएगा, वो आपको अदा करना होगा। तब आपका पासपोर्ट जमा किया जाएगा और फिर आपका वीज़ा वग़ैरह लगेगा और आपको फिर भेजा जाएगा, ठीक है? अब यहाँ तो मैंने एक बात आपको बता दी कि रिफ़ंड की, कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी तब्दीली हुई है। अब वीज़ा वग़ैरह उसी वक़्त मिलता है जब होटल की बुकिंग वग़ैरह रहती है। होटल की बुकिंग एक बार हो जाती है, वीज़ा एक बार हो जाता है, तो उसका अमाउंट जो है वो वापस नहीं होता। तो अगर आपका वीज़ा आ गया है, आपकी होटल बुकिंग हो गई है, पहले होटल बुकिंग होगी फिर वीज़ा आएगा। तो अगर आपका वीज़ा आ गया है, होटल बुकिंग हो गई है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको हर हाल में जाना होगा। अगर उसके बाद भी कोई बड़ी वजह है जो आप जाना नहीं चाहते, तो फिर जो होटल बुकिंग है और जो वीज़े का हो चुका है, फिर वो अमाउंट कट के आपको मिलेगा। क्योंकि वो अमाउंट हमको भी वापस नहीं आने वाला है। वो रिफंडेबल अमाउंट नहीं होता, तो वो पहले होता था, अब नहीं होता। तो वो अमाउंट आपको रिफंड
नहीं होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और अगर कोई शख्स ऐसा हुआ कि उसका टिकट का भी आ गया है और फिर वीज़े का भी आ गया है और मतलब वीज़ा भी आ गया है, होटल बुकिंग भी हो गई है, ट्रांसपोर्ट का भी वहाँ का सब हो चुका है और यानी एयर टिकट भी आ चुके हैं, तो फिर ऐसी सूरत में किसी भी हालत में वो कैंसल नहीं होगा, फिर उनको जाना ही पड़ेगा और अगर वो जाना कैंसल करते हैं तो फिर कोई रिफंड नहीं होगा। तो ये तमाम मालूमात है जो देना बहुत ज़रूरी था और ये समझ लीजिए कि हम एक सर्विस कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल आएगा कि हमको कैसे भरोसा होगा? बहुत से जगह प्रॉब्लम भी होते हैं, तो बेशक प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, तो ही आपको वो भरोसा और वो एतमाद आप अपने अंदर पैदा कर सकते हो। और जो लोग अल मुस्तफ़ा अतर से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो मालूम ही है अल मुस्तफ़ा अतर और अल माज़िन हज और उम्रा टूर उम्रा और ज़ियारत टूर ये यानी हमारी दोनों ब्रांच है और हम किस तरीके से काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो किस्त के ताल्लुक से थी वो मैंने वाज़ेह कर दी है। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर जो चीज़ें मैंने बता दी है वही सवाल पूछोगे तो हो सकता है कि जवाब देने में देर हो, रिप्लाई करने में देर हो या जवाब नहीं भी आए क्योंकि वो पहले से ही वो जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद है। अब दूसरी बात कि ये सहूलत तो हम यानी आपको मुहैया कर रहे हैं, ये सर्विस तो हम आपको दे रहे हैं। हमारे पैकेजेस में होता क्या है, ज़ायद और मुनफ़रिद खुसूसियात होती है, मुनफ़रिद और अनोखी सहूलियात होती है। तो सहूलियात क्या है, ये भी एक नज़र आप डाल लें कि हमारे ज़रिए जो लोग जाएँगे, तो आप हमारे ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसमें शामिल हो जाइए, ग्रुप में जॉइन हो जाइए, तो आपको सब अपडेट मिलती रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल बटन दबा दीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वैसे तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम देते रहेंगे, तो उसके ऊपर भी आप बने रहिए यानी ग्रुप में शामिल हो जाइए। उसकी लिंक नीचे दी हुई है, आप उससे शामिल हो सकते हैं। तो हमारे पैकेजेस में होते क्या है, एक सरसरी तज्ज़िया कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वाक़ई अल-माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल हमको क्या-क्या सहूलतें और मुनफ़रिद और अनोखी सहूलतें ये मुहैया करता है। तो सबसे पहली सहूलत तो ये होती है कि हम लोग हमारे हर हाजी को 10 लीटर ज़मज़म देते हैं। 5 लीटर ज़मज़म आपको जिद्दा एयरपोर्ट से मिलेगा और 5 लीटर ज़मज़म जब आप वापस आ जाओगे तो हम यहाँ से आपको देंगे। जो लोग मालेगाँव के हैं वो हमारी ऑफ़िस से आकर ले सकते हैं और जो मालेगाँव के बाहर के रहेंगे हम उनको कुरियर के ज़रिए वो 5 लीटर ज़मज़म उनको भेज देंगे। दूसरी बात कि हम अपने हाजियों को 2 यानी जो मर्द हैं, जेंट्स हैं, उनके लिए 2 अदद एहराम देते हैं। 1 अदद एहराम का बेल्ट देते हैं और जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए एहराम के लिए 2 अदद हम रुमाली देते हैं। ये सब फ्री सहूलतें हम लोग मुहैया करते हैं और जो कि वाक़ई में अनोखी है। उसके अलावा 30 अदद हम लोग अतर सल्मा अतर की शीशी देते हैं। 30 अदद सल्मा अतर की जो छोटी शीशी रहती है, वो देते हैं और साथ ही साथ 1 अदद हम एहराम किट देते हैं। उस एहराम किट के अंदर आपको मिलेगा एक शैम्पू जो कि यानी खुशबू के बिना होता है, बगैर खुशबू वाला होता है, शैम्पू कंडीशनर रहेगा। दूसरा फेस वॉश और बॉडी वॉश रहेगा और तीसरा जो रहेगा वो सन क्रीम रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ के माहौल के हिसाब से बनी हुई है, तो ये भी हम आपको फ्री में देंगे। उसके अलावा 3 बैग देंगे, एक बड़ी बैग रहेगी, एक छोटी बैग रहेगी और एक चप्पल वगैरह रखने के लिए जब तवाफ़ वगैरह करते हैं तो उस वक़्त चप्पल वगैरह रखने के लिए काँधे पर लटकाते हैं, वो बैग रहेगी। तो इस तरीके से 3 बैग रहेगी और फिर मक्का और मदीने में
600 से लेके 800 मीटर के दरमियान होटल रहेगी। तीनों वक्त के बुफे तर्ज पर खाने रहेंगे और साथ ही साथ जो रहेगा वो पैदल और एसी बस के ज़रिए ज़ियारतें रहेंगी, यानी मक्का में भी और मदीने में भी। तो ये और डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी। ये तमाम चीज़ें जो है ये अल माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स आपको मुहैया करता है। तो भाई जितने लोग भी जानना चाहते हैं, मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह हर किसी को वो दर पे पहुँचना मुकद्दर में लिख दे और उनके नसीब में लिख दे। तो इस तरीके से आपके लिए ये दुआ हमने की है। आप भी दूसरों के लिए दुआ कीजिए, अपने खुद के लिए दुआ कीजिए, दूसरों के लिए दुआ करोगे तो वो पहले आपके लिए कबूल होगी और साथ ही साथ जो है तो आप इन तमाम जो हम सहूलतें मुहैया कर रहे हैं, इनके हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाइए, ताकि जो लोग भी इस तरीके से उम्रा पर जाना चाहते हैं, उन तक ये मैसेज पहुँच सके और लोगों के लिए आसानी हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की गुज़ारिश है और अगर आपको ये लगता है कि भई वाक़ई हमने आप लोगों के लिए यानी सबके लिए कुछ बेहतर कदम उठाया है, कुछ बेहतर सहूलतें देने की कोशिश की है, तो भई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ताकि आप कमेंट करोगे तो हमको भी समझ में आएगा कि अब हमको और किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। तो 3 साल के लिए कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल उसके लिए हम ये सहूलतें जो है ये यानी मुहैया कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएँ और लोगों तक शेयर करें और हमारे जो किश्त में नहीं जाना चाहते, जो ऐसे डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। हर महीने का पैकेज हम लोग इसके ऊपर देते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा फ़ोकस 2 वक़्तों के लिए होता है, एक रमज़ान के लिए और दूसरा हज के फ़ौरन बाद के लिए। तो अभी हज के फ़ौरन बाद 2026 जो हज होने वाला है, उसके फ़ौरन बाद हमारे 3 पैकेजेज़ हैं, उसकी वीडियो भी मौजूद है। आप हमारे टाइमलाइन पे जाकर यानी इस चैनल के ऊपर जाकर वो भी देख सकते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप दुआ कीजिए और उन तक शेयर करने की कोशिश कीजिए।